है, संघ के नहीं है। संघ को सांप्रदायिक कहने वाले राजनीतिक दल के नेता है। उन्होंने मुझे पूछा कि भागवत साहब, आप लोग सच्चर कमेटी का विरोध क्यों करते हैं? अरे देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए, मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा के लिए सच्चर कमेटी चाहिए। तो आप विरोध क्यों करते हैं? मैंने उसको कहा कि महाराज, आपकी सब बात मुझे पूरी मंजूर है, लेकिन आप ये मुझे मत बताओ, आप ये सब अपने देश के मुसलमानों को समझाओ। जिस दिन वो आपकी बात मान जाएंगे, उस दिन हम सच्चर कमेटी का विरोध करने वाला हमारा प्रस्ताव वापस ले लेंगे। और बात सही है। यहां कौन माइनॉरिटी है भाई? यूनो कहती है कि माइनॉरिटी एथनिक होनी चाहिए, रिलीजियस हो नहीं सकती। तभी हो सकती जब रिलीजियस माइनॉरिटी की संख्या उस रिलीजन के संख्या 5% के अंदर हो। अपने देश में दोनों व्याख्याओं में बैठने वाला कोई माइनॉरिटी नहीं है और सब समान पूर्वजों का वंशज है और कहीं जाने वाले नहीं है, उनको जीना मरना भारत में ही है। बस एक ही बात है कि इस देश के स्वभाव में जो उदारता है उसको लेना है, मतांतरण बंद करना है, कट्टरपन छोड़ देना है, बाकी मतों के मानने वालों को हीन बताने वाले उनके विचार में जो अंश है उसको निकाल देना है। भारत के पूर्वजों को अपना मानना, भारत के इतिहास को अपना मानना, भारत माता के लिए जीवन है ये मानना। लेकिन ये वो कब मानेंगे? ये जो अपने आप को हिंदू कहने वाला मानने वाला है, वो अपने संकटों को परास्त कर संगठित कर जब खड़ा नहीं होगा तब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लुट रहा है। अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते। ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है और वो सबके समझ में आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, वैभव संपन्न, जिसकी ओर आंख टेढ़ी करके किसी की देखने की हिम्मत ना हो, जिसका हाथ इस पर उठे तो उसका हाथ टूट जाए, ऐसी ताकत वाला भारतवर्ष खड़ा करने के लिए यह संघ का काम है। यह संघ का काम नहीं है, यह हमारा आपका सबका काम है, क्योंकि इसी में आपका हमारा सुख निहित है। और इसलिए संघ ये सारे काम करता है और ऐसे कार्यक्रमों में आपको बुलाता है और आपका सहयोग मांगता है। संघ को चुनाव लड़ना नहीं है। आजकल राजनीति के साथ जोड़ के संघ को बहुत देखा जाता है। संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूं। संघ को अगर राजनीति करनी है तो संघ अपना मालिक है, संघ को भागने की जरूरत नहीं और किसी पार्टी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। लेकिन संघ को जो काम करना है वो राजनीति से हो नहीं सकता। आज की राजनीति समाज को तोड़ती है और इसलिए अपने जन्म से सोच समझकर सब प्रकार की राजनीति करने की ताकत संगठन और कार्यकर्ताओं की होने के बाद भी संघ जानबूझकर चालू राजनीति, पक्षीय राजनीति, चुनाव की राजनीति से दूर रहता है। अब संघ का सामर्थ्य बन गया है तो राष्ट्रहित में देश की राजनीति चले, ऐसा प्रभाव कभी कभी अपने आप पैदा होता है। अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता कुछ। अगर कोई बल संपन्न सच्छील आदमी जो किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं सहन करता वो साथ में बैठा है तो दो चार गुंडे आएंगे भी, देख के वो सोचेंगे कि यहां गड़बड़ करेंगे तो मार खाएंगे, चुप बैठो, सभ्य आदमी जैसा बैठो।
ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। इतना बड़ा स्वयंसेवक वर्ग राष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त सारे देश में फैल गया है, तो संघ का एक प्रभाव है। और जब कभी उसका उपयोग करना आवश्यक होता है, संघ जरूर करेगा, राष्ट्र हित में, पक्ष हित में नहीं, व्यक्ति हित में नहीं, संघ हित में भी नहीं। राष्ट्र के हित में इतनी प्रचंड स्वयंसेवकों की शक्ति निष्क्रिय बैठने नहीं देगा संघ, उसका जरूर उपयोग करेगा। लेकिन संघ को सत्ताकांक्षा नहीं है, संघ को चुनाव लड़ना नहीं है, संघ किसी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं है, संघ राष्ट्रीय नीतियों के पीछे जरूर है और रहेगा। संघ किसी के विरोध में काम नहीं करता, सर्वेषाम अविरोधेन काम है। ये मुसलमानों की, ईसाइयों के विरोध में काम नहीं, हिंदू हित में काम है। संघ किसी का विरोध नहीं करेगा, किसी को नहीं डराएगा, लेकिन संघ स्वयं भी नहीं डरेगा और हिंदू को किसी को डराने नहीं देगा, हिंदू हित में काम करेगा। संघों को अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना है, संघ को देश के लिए सब कुछ करना है। और इसलिए संघ आपको बुलाता है, नहीं तो आज संघ जितना है संघ के लिए बस है, संघों को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम आप अपना देश और दुनिया, उसके उद्धार का दूसरा मार्ग नहीं है। और इसलिए यह आह्वान संघ का सारे समाज को है कि संघ के कार्य के इस मर्म को समझिए। संघ का नाम नहीं सुना ऐसा दुनिया में भी कोई नहीं है। हर सोचने समझने वाला आदमी आरएसएस का नाम जानता है, लेकिन आरएसएस के काम को समझिए, केवल कार्यक्रमों पर मत जाइए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संघ जिस विचार को उत्पन्न करता है लोगों के मन में, और उस विचार के अनुसार व्यवहार करने वाला बलिष्ठ मन, शरीर, बुद्धि तैयार करता है। उस मर्म को समझिए और उस मर्म को समझकर संघ के केवल हितैषी बनकर काम नहीं चलेगा। संघ के संस्कार को संघ के कार्यक्रमों में आकर प्रत्यक्ष ग्रहण करते हुए संघ के सहयोगी कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। खुला दरवाजा है संघ का, कोई छुपा काम नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, एक फॉर्म है, उसके अनुसार हम चलते हैं। दरवाजा खुला है, मन मर्जी आप आ सकते, मन मर्जी वापिस जा सकते, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह नहीं है, सब मन मर्जी का काम है। आइए 2 साल देखिए, 2 साल में अगर आपके ध्यान में आ गया कि आज मैंने भाषण में जितनी बातें कही उसमें से एक बात गलत है, तो आपके मर्जी के अनुसार आप बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन दावे के साथ मैं आपको कहता हूं, पहले साल में आपको इन सब बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति संघ में मिलेगी, भाषण नहीं। संघ के कार्यकर्ताओं के, स्वयंसेवकों के व्यवहार से इस बात का प्रत्यक्ष साक्षात्कार आपको मिलेगा। और इसलिए देश दुनिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए और स्वयं का जीवन अच्छा बनाने के लिए यह जो आज उपलब्ध दुनिया के लिए एकमात्र रास्ता है, उस रास्ते के सहयोगी पथिक बनने का आह्वान करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।